क्या आप भी बनना चाहते हैं भोजपुरी जगत के सुपरस्टार? क्या आप भी अब फॉर्च्यूनर और सोने की सिकड़ी पहनना चाहते हैं और फॉर्च्यूनर पे चढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि एक से एक भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े स्टार हैं आपको किसी निक नेम से पुकारे, जैसे कि हमारे चंदन चंचल स्टार के नाम से पुकारा जाता है? नमस्कार, मेरा नाम अमलेश मिश्रा है और आज तार लोगे सपोर्ट यार, सपोर्ट के बहुत जरूरी है। प्यार बरसाओ लो यार, दो लो यार प्यार, झार के दम दो, झार के लो गार। नमस्कार, मेरा नाम अमलेश मिश्रा है और आज हम चर्चा इसी बात पे करने वाले हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आपको फेमस होना है ना, तो जरूरत नहीं है कि आपको आलाप आ रहा है कि नहीं, ये जरूरत नहीं है कि आप सुर और ताल समझते हैं कि नहीं, आपको ये भी जरूरत नहीं है कि आपको हारमोनिया, गिटार या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है कि नहीं, आपको ये भी जरूरत नहीं है कि आपका गला मीठा है या मोटा है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपको कितना ढोड़ी, चोली, लहंगा, लिपस्टिक इस सब पे गाना गाने आता है। आपको ज़रूरत है कि आप ढोड़ी के बारे में कितनी गहराई तक नाप सकते हो, कितनी गहराई तक उसके बारे में जानकारी है आपके पास, चोली के बारे में आपको कितनी गहराई तक जानकारी है, लहंगा के बारे में कितनी गहराई तक जानकारी है, लिपस्टिक के बारे में कितनी गहराई तक जानकारी है। क्योंकि अधिकतर भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने गाने हैं ना, इसी पे आते, एक ढोड़ी पे 10 गाना बनेगा, चोली पे 10 बनेगा, लहंगा पे 20 बनेगा, ऐसे ही करके गाने बनते और स्टार फेमस हो जाते। चंदन चंचल को देखिए ना, एक ढोड़ी पे पता नहीं कई गो गाना गा दिया कि इस बार यूट्यूब पर ढोड़ी मारो तो सर्च उसी का नाम आता है। आज इस वक्त का सबसे ज़्यादा सुपर स्टार के नाम से जाने लगा है चंदन चंचल है। पवन सिंह जैसे बड़े कलाकार जाके स्टेज पे कहते हैं कि यही रहल ढोड़ी चटना स्टार। कुछ दिन पहले के वीडियो वायरल हुआ था, बहुत ही चला था, आप लोग देखे ही होंगे। तो जरूरी नहीं है। और सुनिए, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है, अगर आप थोड़ा सा संस्कारी टाइप के हो, सोचते हो ना यार धोड़ी, चोली, लहंगा, लिपस्टिक घरवाला सुनी तो का कही सब जा, तो और भी ज़्यादा बात है। अब उससे हट सकते हो, उससे ज़्यादा हटिएगा तो अगर आप पंडित जी हो, भूमियार हो, चमार हो, डोम हो, राजपूत हो, अहीर हो, तो बस इससे बड़ा ब्रांड का चाहिए। गाइए एगो पंडितान वाला गाला, हम पंडितान तो हम बबुआन तो हम राजपूतान तो हम अहिरान। फेमस टुनटुन यादव देखिए अहिरान के नाम से सुपरस्टार हो चुके हैं इस वक्त। एबरा मतलब यादव लोग में खेसारी लाला, टुनटुन यादव, ये दो सबसे बड़ा सिंगर हैं। कहीं भी जाइए तो दो ही सिंगर को सबसे बड़ा माना जा रहा है। अगर ये अहिरान सुपरस्टार में आलाप का आता है, खेसारी लाल ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि हाँ मैं सिंगर नहीं हूँ, मुझे आलाप नहीं आता, मैं मतलब मैंने सीखी नहीं है, किसी कहीं से ज्ञान नहीं ली है। पवन सिंह की बात अलग है, पवन सिंह नॉलेज वाले हैं, ज्ञान है, लेकिन उन्होंने अपनी शुरुआत भी वहीं से की है। चोल ढोरी में बियर डाल दी का, यही सब गाना से स्टार्ट उन्होंने अपनी जीवन का किया। तो पवन सिंह भी वही हैं, ठीक है। किसी के लिए बोलिए, अभी की डेट में अवयस मिश्रा को हमें लगता है कुछ कम लोग ही जानते होंगे। मतलब पवन सिंह के सारी के ब्रांड लेवल तक के सुवेश मिश्रा नहीं है, लेकिन सुवेश मिश्रा बहुत अच्छे सिंगर हैं। सुवेश मिश्रा लोकगीत गाते हैं। सुवेश मिश्रा एक टीचर है, मानो तो सिंगिंग। उन्होंने कितने सारे लोग हैं ना जो भोजपुरी इंडस्ट्री में गा रहे हैं, उनको उन्होंने सिखाया है। वो चाहे अनुपमा हो, इस प्रकार के कुछ लोग हैं जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी है। तो देखिए ये फेमस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जातिवाद नहीं गाते हैं, ये ढोरी, लहंगा, म्यूजिक इस सब पे नहीं गाते हैं, ट्रोली पे। और दूसरी बात, ये म्यूजिक उस टाइप का नहीं देते जैसे कोई घर के सामने सुवेश मिश्रा है, निशा उपाध्याय, गोलू राज, इस टाइप के ऐसे सिंगर है ना, वो अश्लील नहीं गाते हैं, वो सुनने लायक गाना गाते हैं। और शायद इसीलिए मार्केट में पवन सिंह, खेसारी, टुनटुन यादव जैसे नेक्स्ट लेवल पे इनके गाने नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अश्लील गाने नहीं आता, इनको जातिवाद गाने नहीं आता। तो भैया फेमस होना है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो 3 कला सबसे संपूर्ण होना चाहिए। एक तो जातिवाद आना चाहिए, दूसरी ढोड़ीबाज आना चाहिए, और तीसरी थोड़ा सा चाटना पड़ता है अपने से बड़ों का, थोड़ा सा विवादित बयान बोलना पड़ता है इधर से उधर। कहा है ना कि आजकल फेसबुक का ज़माना हो चुका है, सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए फेसबुक, यूट्यूब का ज़माना है। पहले की तरह है नहीं, जैसे रितेश पांडे अपनी हिस्ट्री सुनाते हैं। रितेश पांडे की हिस्ट्री आप जानते हो ना, घर घर कैसेट जा जाके देते थे, उसका कैसेट हुआ करता था। नदर स्टूडियो पर जाके अपना मेमोरी कार्ड देते थे, ऐसे जाके सुपरस्टार बने। रितेश पांडे ने बहुत स्ट्रगल किया, रितेश पांडे ने गाना सीखा, रितेश पांडे को इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में हमें लगता है एक तो हर गाँव में एगो ब्यास बन गया है सब, हर गाँव में एगो सिंगर, एगो ब्यास दिख जाएगा सब। आ गाना का घंटा ना आवेगा, सही बता ले ना, इंस्ट्रूमेंट कोई बजाने आएगा ना, सुर है ना, ताल है ना, राग है ना आलाप ले सकते हैं। परंतु क्या है, हम सिंगर हैं भैया, पैसा खर्चा कर रहे हैं,
यूट्यूब पे ऐड लगवा के फेमस हो सकते हो आप, तनी मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो बात कुछ ऐसा है कि सुपरस्टार बनने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो या यूपी से बिलोंग करते हो और भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने आप को कदम रखना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंगर बनना है और इंडस्ट्री में कदम रखना है तो आपको गाना गाने आना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं कि आपका गला कितना अच्छा है, बस ज़रूरी ये है कि थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए ताकि प्रचार वरचार करवा सके, ऐड वैड डलवा सकते हैं। थोड़ा बड़ा विवादित बोलने आना चाहिए ताकि फेसबुक यूट्यूब पे कुछ आगे विवादित बोलने, इससे थोड़ा फेमस हो जाएंगे, थोड़ा नाम हर यूट्यूब वाला आएगा, सब शॉर्ट बना लेगा आपके बारे में, वीडियो बना लेगा, चमक जाएंगे। तो गाना आपको आना चाहिए इस प्रकार, जैसे कि ढोड़ी, चोली, लहंगा, लिपस्टिक, इस प्रकार का आना चाहिए ताकि लोग घर में ना सुने, बाकी ऑर्केस्ट्रा में बजना चाहिए, लाइक गाना चाहिए। क्या कि बिहार का फेमस चीज ऑर्केस्ट्रा, नाचेंगे कैसे एकदम से हैं, कचिया बनियान पहन के चिकक 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 चिकक, तो इसलिए गाना आना चाहिए। तो ऐसा गाना चाहिए। और उससे उड़ गए तो बबुआन, हिरान, चमरान, डोमियान, पसवान, पंडितान, इस सब का गाना तो अवश्य ही आना चाहिए। तो भाई इतना समझ जाइए कि सिंग फेमस होने के लिए कला की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है जो आजकल ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद, इतनी अश्लीलता फैलती जा रही है, सही है या गलत है, कमेंट में ज़रूर बताइए। फेसबुक पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। काहे कि यार ये घड़ी मिलत नहीं है।